महल में रिद्धियां सिद्धियां निवास कर रही हैं और बोले वहां निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन करके आज अयोध्या के पालने में लेटा हुआ है। बोलो लेटा है कि नहीं लेटा है? पूरी दुनिया ब्रह्म में समाई हुई है, सारी दुनिया ब्रह्म के मुखारविंद में समाई हुई है, लेकिन आज ब्रह्म जो है अयोध्या के पालने में लेटा हुआ है। प्यारे बोलो कितनी बड़ी महिमा है अयोध्या की। विचारवान विचार करो जरा, ऐसी अयोध्या को छोड़ करके भगवान जा रहे हैं। 3 माताएं कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी, सुनिए जरा मेरी बात। उसमें राम जी को वन भेजने में सबसे बड़ी अगुवाई कर रही हैं कैकेयी अम्बा, लेकिन कौशल्या जी और सुमित्रा जी सपोर्ट कर रही हैं। देखिए सपोर्ट कर रही हैं वो, जबकि घटना क्या घट रही है? घटना इतनी बड़ी घट रही कि तीनों माताएं बोलो वैधव्य ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं। इसी वनवास के कारण तीनों माताओं का अस्तित्व जो है बोलो वैधव्य की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है। मैं एक बात कहता हूं, संपत्ति चली जाए, संतान चला जाए, संपत्ति चली जाए, संतान चली जाए, लेकिन सुहाग ना जावे, यही नारी प्रार्थना करती है। बोलो मेरा सुहाग ना जावे, बोलो यही धर्म कहता है कि नहीं? यही तो आप प्रार्थना करती हो, बाढ़ में जाए संपत्ति संतान, जिसको जहां जाना हो चला जाए, लेकिन मेरा सुहाग ना जाए, मेरा सिंदूर ना जाए। लेकिन विचारवान श्रोताओं विचार करो कि आज तीनों माताओं ने वैधव्य लिया है। किसके कारण लिया है वैधव्य? बोलो भाई, धर्म की रक्षा के लिए लिया है। बोलो लिया है कि नहीं लिया है? किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। सावधान, हमारा देश कितना महत्वपूर्ण है और हमारे देश में जो सनातन धर्म है वो कितना महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है सनातन धर्म, लेकिन देश और धर्म, राष्ट्र और धर्म, ये दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आपका बेटा सैनिक है और यदि आपका बेटा सैनिक है तो निश्चित रूप से बेटा आपका है, लेकिन किसी नारी का वो पति भी है। बोलो भाई, है कि नहीं? आपका बेटा है लेकिन किसी का वो पति है। तो मां क्या सोचती है कि मेरा बेटा देश की रक्षा में जा रहा है। पत्नी क्या सोचती है कि मेरा पति जो है देश की रक्षा में जा रहा है, क्योंकि सैनिक है, वो देश की रक्षा करने के लिए जा रहा है। अब ऐसी स्थिति आ जाए कि सारे के सारे देश इकट्ठे होकर के भारत पर आक्रमण करने लगे। बोलो भाई, पाकिस्तान चीन सब मिल जाएं, वो मिल ही जाते हैं, ये मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? पाकिस्तान और चीन। मैं एक बात कहता हूं, ये चीनी लोग कितने मूर्ख हैं, समझ में नहीं आता है। इनको गंदगी से प्यार करना चाहिए कि पवित्रता से? बोलो भाई, स्वच्छता से संबंध जोड़ना चाहिए कि गंदगी से संबंध जोड़ना चाहिए? जहां पर अच्छे विचार हो, अच्छी विचारधारा हो, पवित्रता हो, वहां सभी को जुड़ना चाहिए, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जावा हो, इटली, फ्रांस, जर्मन। बोलो भाई, जहां पवित्र विचारधारा हो वहीं जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? अगर नदियां गंगा जी में जुड़ती हैं तो नदियों की महिमा बढ़ जाएगी, और नदियां अगर नाले में पहुंच जाएं तो बोलो भाई उन नदियों की कोई महिमा रहेगी? सोचो जरा, उन नदियों की क्या महिमा रहेगी? वो नदियों का पवित्र पानी भी नाले में पहुंचने पर क्या हो जाएगा? नाले का पानी बन जाएगा। और मैं कहता हूं कि नाला भी एक बार अगर कहीं ऐसा मार्ग चुन ले
कि वो गंगा में पहुंच जाए तो नाला भी गंगा हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं? कहीं अगर उसे रास्ता मिल गया, उसका पानी गंगा में पहुंच गया, तो बोलो भाई नाले का पानी क्या बन गया? गंगा बन गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लो। गंगा ने सभी का कल्याण किया है। हमारे भारत देश में गंगा ने सभी का कल्याण किया है। भारत देश के अचलेश्वर नाथ ने पूरी दुनिया का कल्याण किया है। विश्वनाथ ने पूरी दुनिया का कल्याण किया है। इसलिए दुनिया वालों, अगर भारत के प्रति समर्पित हो जाओ तो दुनिया का कल्याण अपने आप हो जाएगा। इसमें कहीं किसी भी प्रकार की शंका नहीं करना है। नहीं तो रोते रहोगे, लड़ते रहोगे, टूटते रहोगे, फूटते रहोगे, मरते रहोगे, समझ लो। लेकिन एक बार सनातन की धारा, एक बार भारतीय विचारधारा से तुम जुड़ जाओगे तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूं, टूटने से बच जाओगे। टूटने से बच जाओगे, अस्तित्व तुम्हारा बच जाएगा। क्योंकि ये अचलेश्वर नाथ, ये विश्वनाथ है साक्षात। बोलो है कि नहीं? पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए कौन बैठे हैं? ये अचलेश्वर नाथ विश्वनाथ बैठे हैं। क्योंकि सनातन धर्म वो धर्म है कि एक नारा केवल सनातन धर्म के मंच से दिया जाता है और दुनिया में कोई ऐसा मंच नहीं है। भारत में ही सनातन के मंच से कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। तो विश्व कल्याण के लिए बोलो कृत संकल्पित कौन है? हमारा भारत है, हमारा सनातन धर्म है। लेकिन जो भारत को, सनातन को मिटाने की कोशिश करेगा, उसका देश अपने आप मिट जाएगा प्यारे। क्योंकि वो देश पवित्र नहीं है, इसलिए तुम्हारा देश अब बचने वाला नहीं है। आज हर दिशा से आवाज आ रही है अयोध्या में, क्या मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हर दिशा से एक ही आवाज आ रही थी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भगवान राम ने कहा कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए ही आया हूं, तो आप निकलिए ना। बोले निकालने वाला कौन है मुझे? याद रखना, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, देवता भी नहीं आ पाए, सरस्वती को भेजा उन्होंने। बोलो भेजा कि नहीं भेजा? ये देवताओं में से कोई नहीं आया, केवल सरस्वती जी आई हैं। लेकिन सरस्वती जी भी बाहर बाहर से अपना काम करके चली गई। लेकिन सही बताओ, कलंक किसने लिया है? बोलो भाई, कलंक लिया है कैकेयी ने। इसलिए कैकेयी कहती है, हे राम तुम्हें बन जाना ही होगा। दशरथ जी से कह रही है आपको भेजना ही होगा। यदि आप नहीं भेजेंगे राम को बन, राम तुम बन नहीं जाओगे, तो मोर मरण राउर यजस, मोर मरण राउर यजस, आपको अपयश मिलेगा और मेरे प्राण जाएंगे। राम, अगर हमारी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है तो तुम बन के लिए तैयार हो जाओ। और एक बात सुन लो राम, आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए तुम्हारे। आपको मालूम है, धर्म करने जो जाता है उससे कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन शर्त रहती है रोना मत। रोना, हरिश्चंद्र की आंखों के आंसू नहीं निकल पाए, काशी के बाजार में बिके। बोलो भाई, काशी के बाजार में बिके और पुत्र की लाश मरघट पर आई, बोलो आंसू नहीं निकले। किसका पालन कर रहे थे? जल्दी बोलो। धर्म का। मूरध्वज राजा अपने बेटे का शरीर काट रहे आ रहे से, बोलो चीर रहे थे कि नहीं चीर रहे थे? है, आपने कथा सुनी हो। लेकिन शर्त क्या थी कि आंसू नहीं निकलने चाहिए। बोलो भाई, आंसू नहीं निकल, अगर आंसू एक भी गिर गया तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज सिमी, जिस समय वो कबूतर कपोत आया
वो धर्म था, परीक्षा लेने के लिए आया था, याद रखना। वो कौन था? धर्म था, परीक्षा लेने के लिए आया था। महाराज शिवी की गोद में आ गया, और जैसे शिवी की गोद में आया तो व्याध कहता है कि ये तो मेरा भोजन है, ये मेरा अधिकार है, मुझे दो, मुझे दो। महाराज शिवी ने कहा नहीं, ये मेरी गोद में प्राण रक्षा के लिए आया है, मेरा धर्म कहता है कि मुझे इससे बचाना चाहिए। तो उस व्याध ने कहा कि मैं भूखों मर रहा हूं, मैं प्राण देता हूं, तो मेरे प्राण की रक्षा करो भाई, मेरे प्राण की रक्षा करो। अगर तुम एक कबूतर की रक्षा कर रहे हो तो मेरी भी तो रक्षा करो। अगर मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं भूखों मर जाऊंगा। महाराज ने कहा 56 प्रकार के भोजन बनवा। बोले ये मेरा भोजन नहीं है, मैं व्याध हूं, मेरा भोजन, मैं मांसाहारी हूं। मैं क्या हूं? मांसाहारी हूं। और याद रखना, किसी के अनुग्रह पर भोजन नहीं करता हूं, स्वयं श्रम करके शिकार करता हूं तब भोजन करता हूं। किसी के अनुग्रह पर नहीं करता हूं, कृपा पर नहीं करता हूं। मैंने मेहनत की है, मैं भागा भागा आ रहा हूं, मेरा पसीना निकल रहा है शरीर से, और मेरा भोजन, राजा तुमने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है, मैं भूखों मर जाऊंगा तेरे सामने, तेरे राज्य में। महाराज ने कहा मैं भूखों नहीं मरने दूंगा, भूखों नहीं मरूंगा। फिर मैं मांस नहीं दे सकता हूं किसी जीव जंतु का, मैं अपना स्वयं दे सकता हूं, अपना स्वयं दे सकता हूं। उस व्याध ने कहा लेकिन आंसू नहीं निकलने चाहिए, याद रखना भाई। तुम किसी को दान दो और रो रो करके दो तो कौन लेगा? बोलो भाई। किसी को भोजन कराओ, रो रो करके कराओ, कहां से चले आते? हम तो बना रहे हैं, बना बना के भोजन कहां से चले आते हैं? बोलो क्या फायदा है ऐसा भोजन कराने से? आंसू नहीं निकलना चाहिए। ईमानदारी के साथ बताओ, धर्म करना साधारण बात है? और महाराज शिवी ने एक एक अंग काटना शुरू कर दिया, लेकिन वो तो परीक्षा ले रहा था, धर्म बोलो ले रहा था कि नहीं? एक एक अंग काटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि इतने मांस में मैं तृप्त नहीं हो सकता हूं, और चाहिए। जब सारे अंग कट गए तो गर्दन रह गई, गर्दन को जैसे ही काटने लगे उसी समय धर्म प्रकट हो गया। बस कर शिवी, तेरे सत्य की और धर्म की परीक्षा हो गई, मैं समझ गया तू धर्मवान है, इसलिए धर्म करना साधारण बात नहीं है। सत्य और धर्म पर चलना, छुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या। जैसे छुरे की धार पर कोई चले तो चल सकता है कोई? छुरे की धार पर कोई नहीं चल सकता है प्यारे। यदि कोई चल गया तो याद रखना उसी के हाथों में यश आ गया, और ऐसा वैसा यश नहीं आएगा। वो इंसान नहीं रहेगा समाज में। जो धर्म पर चल गया वो समाज में इंसान नहीं, भगवान बन करके पूजा जाता है। यह है धर्म की विशेषता, भगवान बन करके पूजा जाता है। आज भगवान राम, कौन ऐसा संसार में होगा जो राम जी को न मानता हो? इतने अवतार हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जनप्रिय अवतार किसका है? बोलो भाई। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा यदि जनप्रिय अवतार है तो किसका है? भगवान राम का है, भगवान राम का है। याद रखना, मैं एक बात कहता हूं, सारी दुनिया एक ही इंतजार कर रही थी और एक ही बात कह रही थी कि अगर भारत में धर्म है और भारत में सत्य है और राम का अस्तित्व है तो राम अपनी जन्मभूमि का फैसला करके बतावे। और ऐसा फैसला आया कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या में बन रहा है। बोलो बन रहा है कि नहीं? राम मंदिर बन रहा है। दुनिया में इतना बड़ा मंदिर कोई होगा ही नहीं जितना बड़ा मंदिर अयोध्या में बन रहा है। अभी क्या है, प्रथम तल्ले में प्रतिष्ठा हो जाएगी, अभी तो निर्माण चलता ही रहेगा। पूरे जितने भी छोटे छोटे प्रतिष्ठान बने हैं आसपास राम जन्मभूमि के, वो संपूर्ण छोटे छोटे स्थानों को अधिग्रहित किया जा रहा है। और वो छोटे छोटे मंदिरों की भूमि को और मंदिरों को
जहां पर छोटे छोटे मंदिरों में कोई जाता नहीं था, उन संपूर्ण आसपास के मंदिरों को राम जन्मभूमि से जोड़ा जा रहा है प्यारे। बहुत सारा क्षेत्रफल का विस्तार किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा विश्व का मंदिर होगा। बोलो, धर्म ने बता दिया कि नहीं बता दिया कि मेरा ये अस्तित्व है, मेरा ये प्रभाव है? बता दिया कि नहीं बता दिया? ये किसने बताया है? धर्म ने बताया है। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना। और जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा था नीतीश कुमार, उसकी वाणी पर तो ऐसा सनिश्चर बैठा, ऐसा कि आए बाएं साएं बक गया, उसकी राजनीति खत्म हो गई। कितना गंदा संदा बोल गया। ईमानदारी के साथ बताओ, जो धर्म से दूर होता है उसका अस्तित्व अपने आप मिट जाता है। खुद बोल करके वो अपना अस्तित्व मिटा लेता है। बोलो, अस्तित्व मिट गया कि नहीं मिट गया? इस प्रकार की माताओं का अपमान कर दिया, नारी समाज का अपमान कर दिया उसने अपने आप। किसी ने कुछ कहा नहीं, बोलो अपने आप ही अस्तित्व समाप्त हो गया। माफी मांगता फिर रहा है, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्या क्षमा कर दें? क्यों भाई? देखो, घी में मक्खी पड़ती है तो मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है, लेकिन दूध में अगर मक्खी पड़ जाए तो बोलो भाई, दूध को अलग किया जाता है। समझ गए हो कि नहीं? तो तूने तो ऐसी धारा बह रही थी देश में, धवल धारा बह रही थी। बोलो, बह रही थी कि नहीं? पूरी दुनिया लोहा मान रही है हमारे भारत का। बोलो, स्वच्छ और धवल धारा बह रही है कि नहीं? लेकिन तू मक्खी बन के गिर गया। लेकिन याद रखना, मक्खी बन के तू गिर गया है, लेकिन अब हम इस धवल धारा को अस्तित्व ही नहीं होने देंगे, तुझे ही निकाल के फेंक देंगे, तेरा ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मात्रा अगर थोड़ी है दूध की और स्थिर है तो उस दूध को फेंका जा सकता है, लेकिन दूध की धार अगर बह रही हो, बोलो भाई, प्रबल वेग के साथ बह रही हो, तो न जाने कितने कीड़े मकोड़े बह जाएंगे, लेकिन दूध की पवित्रता नष्ट नहीं होगी प्यारे। दूध अपने अस्तित्व में रहेगा। तो आज हम एक ही बात कहना चाहते हैं, तुम्हारा सिर ऊंचा हो गया है। क्योंकि किसके कारण हुआ है? धर्म के कारण हुआ है। आज तुम्हारा अस्तित्व पूरी दुनिया में बढ़ गया है। किसके कारण हुआ है? धर्म के कारण हुआ है। आज किसके कारण राम जी अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं? धर्म के कारण जा रहे हैं। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, मां, एक भी आंसू नहीं गिर सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना। गोस्वामी जी कहते हैं, मन मुस्काए भानु कुल भानु, और राम सहज आनंद निधानु। बोलो, यहां मन मुस्काए, प्रसन्नता का संकेत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भगवान राम जब जा रहे हैं अयोध्या छोड़ के, तो विचारवान श्रोताओं विचार करना, दुख नहीं है। फिर मन मुस्काए भान कुल भानु, और राम सहज आनंद निधानु।